दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और आप लोगों का स्वागत है न्यूज़ कवर के इस नए एपिसोड में। दोस्तों अभी भी खबर आ रही है कि लद्दाख के शांतिप्रिय नेता, वहाँ के एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसका कारण गृह मंत्रालय द्वारा यह बताया जा रहा है कि लद्दाख में, लेह में जो हिंसा भड़की है 24 तारीख से, उसमें सोनम वांगचुक जी के भाषणों का बहुत योगदान है। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों की वजह से ही यह हिंसा वहाँ फैली है, जिसमें युवाओं ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। जेनजी के युवा इसमें शामिल रहे हैं और उन्होंने इस भीड़ के चलते, इस आगजनी के चलते पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। और इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह रही कि 4 युवाओं की जान चली गई और करीब 96 लोग घायल हुए हैं। एक बड़ी भारी दुर्घटना है और ये सडनली ऐसा हुआ है, इसलिए देश इससे स्तब्ध है। और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया ये सवाल यह उठता है कि ये हड़ताल हुई क्यों, हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस बारे में हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आंदोलनकारियों की 4 डिमांड रही हैं। खास करके अगस्त 2019 में जब धारा 370 भारत सरकार ने हटाई तो जम्मू कश्मीर को, राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन गया, दूसरा हिस्सा लद्दाख, लेह लद्दाख का हिस्सा, लद्दाख और कारगिल का हिस्सा, जिसमें लद्दाख, लेह और लद्दाख के वो हिस्से जिसमें लेह और कारगिल जिले आते हैं। तो जो लद्दाख की एपेक्स बॉडी है, LAB, लद्दाख एपेक्स बॉडी, उसकी डिमांड रही है, जिसमें सोनम वांगचुक की डिमांड है, पूरे लद्दाख की मांग है, ये एक व्यक्ति की मांग नहीं कहा जा सकता। उनकी 4 महत्वपूर्ण डिमांडें हैं। सबसे पहला तो यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बहुत पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है उनकी। इसके पहले से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और दूसरी उनकी डिमांड है कि लद्दाख में 6वीं अनुसूची 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाए, जिससे कि वहाँ के लोकल बॉडीज़ को अधिकार दिया जाए, उनके कल्चर और फाइनेंशियल अधिकार जिला स्तर पर हस्तांतरित किए जाएँ, जिससे कि उनके जो उनकी वैल्यूज़ है, जिसे वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ कहते हैं, उनको उनकी लोकल बॉडीज़ ज़्यादा बेहतर ढंग से बचा सकेंगी। इसलिए वो 6 शेड्यूल के पीछे बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं। साथ ही उनकी यह है कि डिमांड यह है कि लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, इसको 2 किया जाए। एक लोकसभा सीट लेह को माना जाए और दूसरा कारगिल को 1 लोकसभा सीट मानकर आदेश जारी किए जाए। और तीसरी और चौथी और सबसे बड़ी मांग उनकी ये है दोस्तों कि जो युवा हैं लद्दाख के, उनको रोज़गार दिया जाए। सोनम वांगचुक का ही ये कहना है कि पिछले 5 साल से युवाओं को झांसा दिया जा रहा है और बेरोज़गार हैं, युवा बेरोज़गार हैं। जेनजी के युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। इसकी वजह भी एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिससे कि ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया। दोस्तों हालात यहाँ तक जिस तरह से पहुँचे हैं, उसकी एक संक्षिप्त में घटना की जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि कैसे हुआ। देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है, उसने सोनम वांगचुक के नेतृत्व में अपनी इन 4 मांगों को पूरा करने के लिए 10 सितंबर से भूख हड़ताल रखी थी। ये भूख हड़ताल चली आ रही थी, लेकिन सरकार, सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार इस भूख हड़ताल के बावजूद भी कोई बात उनसे करने को तैयार नहीं थी। इसी बीच में क्या होता है, 14वें 15वें दिन 23 तारीख को करीब 15 अनशनकारी से बैठे हुए थे और भी भीड़ तो काफ़ी थी वहाँ अनशनकारियों की। अनशनकारियों में से 2 की हालत बिगड़ गई 23 तारीख की शाम को और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच में जब ये बात LAB, जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है, उसकी युवा विंग को जब पता चली, तो उसकी युवा विंग में बहुत ही नाराज़गी और बहुत गुस्सा आ गया और उसने अगले दिन 24 तारीख के लिए पूर्ण बंद का आह्वान कर दिया।
24 तारीख को जब ये बंद शुरू हुआ तो सुबह के समय में युवा इकट्ठा होने लगे और 11-12 बजे तक आते आते भीड़ बेकाबू हो गई, उग्र हो गई और उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग लगा दी और आग लगाकर वो बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी। और युवाओं ने पुलिस के एक वाहन सीआरपीएफ के एक वाहन को भी फूंक दिया, उसमें भी आग लगा दी, वो भी नष्ट हो गया। पुलिस की गोलीबारी से, जैसा हमने पहले बताया आप लोगों की, 4 युवाओं की जान चली गई, 4 प्रदर्शनकारी, इसमें सब युवा थे। जेनजी मतलब आप मोटे मोटे तौर पर समझिए कि 15 साल से 30 साल के लोग, इनमें से 4 की जान चली गई। और 15 साल से 30 साल का कौन सा वर्ग है भारत में जो नौकरी ढूंढ रहा है, जो डिग्री लेकर के नौकरी ढूंढ रहा है, जो बिना डिग्री के नौकरी ढूंढ रहा है, पढ़ लिख कर गलियों में घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके लिए बार बार सोनम वांगचुक कहते हैं कि युवाओं को रोज़गार दीजिए, भरोसा मत दीजिए, सिर्फ प्रॉमिसेस मत दीजिए, रोज़गार दीजिए उनको। और इस तरह से उन्हीं युवाओं में से 4 युवा उनकी डेथ हो जाती है। बड़ी निराशाजनक न्यूज़ है उस घर के लोगों के बारे में, सोचकर कष्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी जांच की और जांच में सामान्यतः एक ढर्रे की जांच ये देश कर रहा है। आप देखें पिछले कुछ सालों से तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी जांच में यह पाया कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण इस घटना के लिए जिम्मेदार है। और सोनम वांगचुक ने अगर इतने भड़काऊ भाषण नहीं दिए होते तो इतनी ये दुखद घटना न होती। और इसी वजह से उनकी एक संस्था है, सेकमॉल करके है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये एक एनजीओ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि इसको फॉरेन फंड मिलता है, इसलिए उसने FCRA का जो लाइसेंस है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो लाइसेंस है, सेकमॉल का निरस्त कर दिया है और अब उनकी CBI और ED जांच भी करवा रही है। तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का रवैया ठीक नहीं है। मेरे समझ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और LG भी यही कह रहे हैं, कविंदर गुप्ता जी भी यही कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है। अपनी प्रशासन की गलती मानने को कोई तैयार ही नहीं है। अपनी प्रशासन में कुछ कमियां हो सकती हैं, यह समझने को सुनने को कोई तैयार नहीं है और सारा दोष मर दो सोनम वांगचुक पे। या जो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, उन्होंने तो ये कहा कि इसमें कांग्रेस है, कांग्रेस का हाथ है। भाई कांग्रेस का हाथ है, सोनम वांगचुक का हाथ है। और आप इतने दिनों से देख रहे हैं, सालों साल से सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ? आप क्या घटना घटित हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं? कि आपको घटना घटित हो जाने के पहले ही इसका एक हल निकाल लेना चाहिए। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरदार वादा करके भूल जाती है। पिछले 5 सालों में जो वादे किए सरकार ने कोई वादे नहीं पूरे किए हैं और इससे हमारे जेनजी के युवा निराश हैं। और निराशा की वजह यह है कि उन रोज़गारों को प्रॉमिस नहीं चाहिए, उन युवाओं को प्रॉमिस नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए जिससे उनके पॉकेट में 4 पैसे आएँ और अपने माँ बाप का, घर का खर्चा चला सकें। ये एक बात है दोस्तों। और दूसरी की हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जो सबसे गंभीर बात है और जब से संवेदनशील बात है, कि लद्दाख चीन से सटा हुआ हमारा राज्य है और वह राज्य है जिसमें अभी कुछ देर पहले चीन से हमारे सैनिकों की और चीन के सैनिकों की झड़प हुई है। वो झड़प बीते भी कुछ समय भी नहीं बीता है और ये घटना हो गई कि उस क्षेत्र में अपने ही लोगों के बीच में अशांति फैल गई। यह बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि सोनम वांगचुक जो हैं वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के सहित और कई पुरस्कारों की विजेता हैं। उन्हें उनका कहना है कि वो FCRA का कोई उल्लंघन नहीं करते, वह कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लेते हैं। वो जो उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको बेचते हैं, उसकी फ़ीस लेते हैं, उससे अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो सरकार को निर्णय पर न उछलते हुए इस बात की पहले परख कर लेनी चाहिए कि क्या सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं इसमें सही है गलत है। पहले इसकी जांच कर लीजिए
और जांच करके मेरा तो कहना है कि सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार न किया जाए, उनसे बात की जाए, उनकी संस्था से बात की जाए। और उन्होंने जो कि भारत का नाम रोशन किया है, वो हमेशा से अब तक आप देखिए हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन करते आए हैं, कभी सोनम वांगचुक ने उग्र आंदोलन नहीं किया। और जब ये आंदोलन उग्र हुआ है तो तुरंत सोनम वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उग्र आंदोलन के अनशन नहीं कर रहा था, मेरा अनशन फेल हो गया है, मेरी तपस्या फेल हो गई है, इसलिए मैं अपना अनशन वापस ले रहा हूँ। तो सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि कोई जो है उग्र प्रदर्शन ना करे, तोड़ फोड़ ना करे, मारपीट ना करे, यह उनके आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ है। अतः ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि सरकार अपनी गलतियों को ही माने, लेफ्टिनेंट गवर्नर को टाइट किया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी गलती माने। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी कैसे मान बैठते हैं अपने को कि जैसे उन्हें केवल राज करने के लिए भेजा गया है। आपको राज करने के लिए नहीं भेजा गया है, जनता की भलाई के लिए भेजा गया है। आप संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य की भलाई करें, जनता की भलाई करें, लोगों को रोजगार दें, यही तो काम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सरकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी से मुक्त करे, उन्हें रिहा करे और पूरे बॉर्डर स्टेट लद्दाख की बॉर्डर जो स्टेट है, बॉर्डर स्टेट लद्दाख की, इनके सभी नेताओं के साथ बैठकर बात करें और एक समस्या का हल निकालें। और सरकार थोड़ा बड़ा दिल करके ये निर्णय ले। गुस्से में आकर के हम सोनम वांगचुक को पाठ पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, वो चीन के खुफिया हैं, ISI के खुफिया हैं, ये सब बातें बचकानी बातें हैं, इनको बंद करिए। और आप एक गंभीर जिम्मेदार, सोनम वांगचुक एक गंभीर और जिम्मेदार आदमी है, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंटेलिजेंट आदमी है। लोग उन्हें गांधी की तरह पूछते हैं लद्दाख में। इसलिए सोनम वांगचुक के साथ तुरंत बातचीत शुरू की जाए, LAB के साथ बात की जाए, कारगिल जो KDC है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके साथ बात की जाए और बात करके निर्णय पर पहुंचाया जाए, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।